हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। उससे पहले बताना चाहूँगी कि चैप्टर काफ़ी लेंदी है, बट फिर भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इसे ब्रीफली में कवर कर लूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड लाइफ प्रोसेसेस। बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज लाइफ, सेकेंड वन इज प्रोसेसेस। सो लाइफ जीवन, जीवन किसमें होता है ये तो हम बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। जो ग्रोथ करते हैं, मूवमेंट करते हैं, रिस्पायर करते हैं, खाना खाते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं और सो मैनी ऑन, जिन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, उनमें लाइफ होती है। एंड सेकेंड वन इज प्रोसेसेस। प्रोसेसेस का मतलब प्रक्रिया। सो नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड, इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? वे सभी आधारभूत प्रक्रियाएं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखती हैं लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। सो नाउ वी कैन से the basic function performed by a living organism to maintain their life on this earth is called life processes. Now अब बात करते हैं ये life processes होती क्या क्या हैं जो किसी भी living organism को alive रखती है। तो these are nutrition, transportation, respiration, excretion, reproduction। तो आपको इस चैप्टर में ओनली पढ़ना है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सो आज की इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ न्यूट्रिशन। So watch this video till the end. न्यूट्रिशन, जिसे हम हिंदी में पोषण भी कहते हैं, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और ये एनर्जी मिलती है फूड से। और फूड में होते हैं फूड कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन ETC, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स वर्ड से ही डिराइव्ड हुआ है न्यूट्रिशन। सो नाउ वी कैन से न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड में से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है और वो अपनी बॉडी को बिल्ड भी करते हैं तथा रिपेयर भी करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। There are two main modes of nutrition. First one is autotrophic, second one is heterotropic. So let's talk about autotrophic. ऑटोट्रॉपिक दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो प्लस ट्रॉपिक, जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं, एंड ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और इस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट, जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, एंड सम बैक्टीरियाज। एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉपिक, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, हेट्रो प्लस ट्रॉपिक, जिसमें हेट्रो का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन अदर एंड ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना अदर एनिमल से या अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, वो एनिमल से भी ले सकते हैं और प्लांट से भी ले सकते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी थ्री मेन टाइप्स। नंबर 1 पैरासिटिक, नंबर 2 सेप्रोट्रोपिक, नंबर 3 होलोजोइक। सबसे पहले बात करते हैं पैरासिटिक की। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो किसी अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जिन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। बट नोट करना, वो जिस एनिमल से अपना न्यूट्रिशन लेगा वो उसके लिए होस्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल टेपवॉर्म। टेपवॉर्म क्या होता है? वो एनिमल्स की बॉडी में रह करके अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो टेपवॉर्म क्या हो गया? पैरासाइट, और वो एनिमल उसके लिए क्या हो गया? होस्ट हो गया। और अनदर इसके एग्जाम्पल हो गए लाइस, लीच एट्सेट्रा। कुछ प्लांट्स भी होते हैं जिनमें जो पैरासाइट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुस्कुटा, येलो रेटल ETC। अब बात करते हैं सेप्रोट्रोप्स की, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रोप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंगी। बट यहाँ पे ध्यान रखना, नोट करना कि सेप्रोट्रोप्स पहले कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लेते, देन वो एब्जॉर्ब करते हैं। ओके। एंड थर्ड वन इज होलोजोइक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं तथा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम होलोजोइक कहते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग फूड हैबिट, होलोजोइक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स हमें सबको पता ही है क्या होते हैं, जो प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट ही खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे काओ, बेफेलो हो गए। एंड सेकेंड वन इज
कार्निवोर जो ओनली फ्लैश खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, इटीसी। एंड थर्ड वन इज ओमनिवोर्स जो प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल्स से अपना खाना लेते हैं, उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं, जैसे डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स, ईटीसी। सो ये तो था इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिशन। अब आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो जल्दी से कवर कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। अभी अभी हमने जाना था ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिस वजह से हम उन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ओके, देन जिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब हमें यही पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है और कैसे होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या कंडीशंस होती हैं? तो पहली कंडीशन है सनलाइट। सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड कंडीशन है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट जिस प्लांट में नहीं होगा वे प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं? तो पहला रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन एट्सेट्रा। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कहाँ है। तो ये होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए अब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। तो सबसे पहले जो इसके रॉ मटेरियल है ये उसको ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर की। ये तो हम सभी को पता है, जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो थ्रू द रूट होता है एंड देन वो प्लांट्स के प्रत्येक भाग में पहुँच जाता है। तो ऐसे ही वाटर एब्जॉर्ब करता है। एंड सेकेंड, अब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी, वैसे तो प्लांट्स जो होते हैं उनके प्रत्येक ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, परंतु जो मेजरली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो लीफ में होती है। इसलिए हम क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स के बारे में जानते हैं अब, जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेते हैं और कैसे वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, जिसमें सबसे ऊपर की लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस, मिडिल लेयर को कहते हैं हम मिडिल एपिडर्मिस, जिसे हम मेसोफिल भी कहते हैं, एंड थर्ड लेयर है इसकी लोअर एपिडर्मिस। तो यहाँ पर जो मेसोफिल है, मिडिल एपिडर्मिस है, वहाँ पर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिनका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और यहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है। अब बात करते हैं जो इसकी एपिडर्मिस होती है, यहाँ पर पाए जाते हैं स्टोमेटा, जिनका रोल होता है गैसियस एक्सचेंज में। तो आइए जानते हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा पाए जाते हैं एपिडर्मिस में, चाहे वो अपर एपिडर्मिस हो या लोअर एपिडर्मिस हो। और स्टोमेटा एक प्लूरल फॉर्म है जिसको सिंगुलर फॉर्म में हम कहते हैं स्टोमा। चलिए जानते हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा में जो ये किडनी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं गार्ड सेल, और इन गार्ड सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है गैसियस एक्सचेंज में। जब सनलाइट होती है तो ये गार्ड सेल ओपन हो जाते हैं, जिससे CO2 जो होती है वो इसके अंदर चले जाती है, इसे ट्रैप कर लेता है। और जब सनलाइट नहीं होती है तब ये हो जाते हैं क्लोज्ड, जिसके कारण CO2 अंदर नहीं जा पाती और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दिन में होती है, रात में नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस गार्ड सेल में जो आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। चलिए अब इस होल प्रोसेस को कंक्लूड करते हैं और इवेंट्स देखते हैं क्या क्या हुए। तो पहला इवेंट्स हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है उसने सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, देन उसको कन्वर्ट किया
केमिकल एनर्जी में एज अ फूड। फिर लास्ट वन है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। तो देखते हैं ये प्रोसेस हुई कैसे। तो CO2 प्लस H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल ने यहाँ पर सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, जिससे हमारा बना ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में वापस आ जाती है, एंड वाटर। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष बना? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो हमने इस वीडियो में जाना कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। सो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच मोर वीडियोस। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन इन अमीबा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।